आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमने या मैं यहाँ पे कोर्स का स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आया है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि 11 जेपीसी का मेंस या 11 जेपीसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे आने वाला है और ये कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो कॉग्निस आईएएस इंस्टीट्यूट है उसमें 2 कोर्स को लॉन्च किया है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स ये है, मतलब आप ऑनलाइन मोड में भी इसको यूज कर सकते हैं एज वेल एज आप ऑफलाइन मोड में भी इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आज हम 3 कोर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जनरली हम लोग यहाँ पे 2 कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो जो पहला कोर्स है 11 जेपीसी मेंस टेस्ट सीरीज एंड जो हमारा सेकेंड कोर्स है 11 जेपीसी मेंस इंटेंसिव प्रोग्राम। देखिए दोनों कोर्स आपस में बेहतरीन है, काफी अच्छा है। मतलब ऐसा डिजाइन किया गया है इस कोर्स को जो स्टूडेंट जैसे कि वर्किंग पर्सन होंगे कोई भी या वर्किंग पर्सन है या जिसे टाइम नहीं मिलता हो कि मैं रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ और जो किसी और भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं जैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मई में भी यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम है और हो सकता है कि जेपीएससी का भी एग्जाम मई के आसपास या अप्रैल मई के आसपास आ जाएगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सोचते कि मैं प्रिपरेशन कैसे करूँ। तो उनके लिए जेपीएससी मेंस इंटेंसिव प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और रही बात कि जो चाहते हैं कि पूरा जेपीएससी के पैटर्न्स के जैसा ही मेंस का टेस्ट सीरीज दे, तो वो क्या कर सकते हैं 11 जेपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं, फीचर्स चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 11 जेपीएससी मेंस इंटेंसिव प्रोग्राम के फीचर्स को चेक करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है कि ये ऑनलाइन मोड में है और ये इंटेंसिव प्रोग्राम है। नाम से लग रहा है मेंस इंटेंसिव, मतलब काफी ज्यादा फोकस देने की जरूरत है आपको मेंस का प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे टेस्ट शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स इनके बारे में दिया गया है। एडमिशन ओपन स्टार्ट होगा आपका 10 जनवरी 2024 से। ऑनलाइन मोड में भी है और ऑफलाइन मोड में भी। ऑफलाइन मोड के लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं वहाँ पे और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ पे आकर के पूछ सकते हैं। देखिए इन जो कोर्स है यहाँ पे जो कोर्स का साइज है ये आपको 250 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाला है और 200 प्लस आवर्स के क्लासेस यहाँ पे होंगे जो आपका विद इन 5 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस कोर्स में खास बात ये है कि जो यहाँ पे जो कोर्स का वैलिडिटी है ये आपका 1 ईयर तक चलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बैच। इट मींस अगर आपका 10 जनवरी को ये बैच स्टार्ट हो रहा है तो फिनिश कब होगा ये 10 जनवरी 2025 को ये कोर्स आपका इनवैलिड हो जाएगा। और इसमें टोटल 250 क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिया, टोटल 250 क्वेश्चंस रहेंगे और 145 टेस्ट रहेगा। देखिए जो 145 टेस्ट रहेगा इट मींस ये 145 डेज तक चलेगा। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इस तरीके से हमारा टेस्ट शेड्यूल डिजाइन किया गया है। हम लोग टेस्ट शेड्यूल को भी चेक करेंगे। सबसे पहले फीचर्स को देख लेते हैं। तो जो 145 क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चंस भी यहाँ पे वेरी करेंगे। और क्वेश्चंस कैसे वेरी करेंगे 1 2 3 तक क्वेश्चंस रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम एक क्वेश्चंस मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक आपको 3 क्वेश्चंस मिलने वाला है। अब ये डिपेंड करेगा टॉपिक पे कि आपका टॉपिक कैसा है। हो सकता है कुछ कुछ टॉपिक काफी डाइवर्स होता है या एक ही टॉपिक में हम लोग डे 1 में ही 2-3 टॉपिक को इंक्लूड कर दिए हैं। डे 2 में हो सकता है कि मैंने एक टॉपिक को इंक्लूड किया है। वो टेस्ट शेड्यूल को डिस्कस करेंगे तो तब ये हम लोग के पास समझ में आएगी ये मिनिमम 1 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन मैक्सिमम क्या है। अभी पॉइंट को यही पहले दे देते हैं। जब टेस्ट शेड्यूल जब दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा 1 2 3 का मतलब यहाँ पे क्या है मिनिमम। लेकिन ये ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन पर डे आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका की फीचर्स आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे कि टू द आपका डेली मेंस आंसर राइटिंग ही जैसा है। आपका रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे चलेगा क्लासेस जैसे कि पेपर 3, 4, पेपर 5 एंड पेपर 6 कवर किया जाएगा। यहाँ पर टोटल टॉपिक खत्म किया जाएगा। झारखंड स्पेसिफिक ज्यादा अच्छी तरीके से फोकस किया जाएगा और डेली प्रैक्टिस रहेगा तो डेली प्रोग्रेस भी होगा। सिंपल सी बात है, आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा और समझ में आएगा कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट का क्या होता है कि मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमारा ही प्रोग्राम निकला हुआ है मेंस टेस्ट सीरीज का। उसमें क्या करेंगे 3 आवर्स का क्लासेस 3 आवर्स का टेस्ट होता है। वो आते हैं बैठते हैं, वो प्रॉपर एक जेपीसी का मेंस के पैटर्न के रूप में एग्जाम देते हैं। जैसे जेपीसी का मेंस एग्जाम होता है वैसे ही मेंस टेस्ट सीरीज में एग्जाम होता है, वैसे ही टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है डेली प्रैक्टिस डेली प्रोग्रेस होगा।
तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे आंसर लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा, आपको रिफ्लेक्शन होगा कि यहाँ पे मैंने गलती किया। इंट्रोडक्शन पार्ट है, अरे मुझे इस क्वेश्चन पे ऐसा इंट्रोडक्शन देना चाहिए था। और आपको भी पता है कि डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे तो डिफरेंट टाइप्स का इंट्रोडक्शन होता है, डिफरेंट टाइप का आपका बॉडी पार्ट होगा, कंक्लूजन पार्ट होगा, कुछ स्टैटिक रहते हैं जहाँ क्रिटिकल एग्जाम में पूछ दिया, जहाँ डिस्कस पूछ दिया, इन सब वर्ड्स का काफी डिफरेंट व्यू रहता है। कहीं पे आपका पूछ दिया एक्सप्लेन करना है तो स्टैटिक पोर्शन से ज्यादा फोकस करना है। सिर्फ कहीं पर आपका सिर्फ व्हाट का क्वेश्चन रहेगा, हु का क्वेश्चन रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर भी आपका क्या सिर्फ स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन होगा। लेकिन जहां पर भी आपका डिस्कस या क्रिटिकल एग्जाम के टाइप का क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा डायनेमिक होना पड़ेगा, वहां पे चैलेंजेस लिखना पड़ेगा, गवर्नमेंट का क्या एफर्ट है, झारखंड गवर्नमेंट का क्या एफर्ट है और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसमें, ठीक है। प्रो एंड कॉन्स जो भी चीज होते हैं वो अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा जब आप यहाँ पे मेन राइटिंग टेस्ट लिखोगे तो। और एक्सपर्ट फीडबैक की यहाँ पे बात की जाएगी तो फीडबैक आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है। फीडबैक वैसा नहीं रहेगा जैसा आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कॉपी चेक होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए ज्यादातर प्रॉब्लम ये होता है कि सिर्फ कॉपी चेक होता है, टिक हो जाएगा और नंबर दे दिया जाएगा, और एक बेसिक सा जो रीजन होता है ना, जो सब स्टूडेंट के सब एस्पायरेंट में चिपका दिया जाता है कि आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, आपको और अच्छा लिखने की जरूरत है, आपने यहाँ पे गलती किया। ऐसा फीडबैक तो मिलेगा, लेकिन इससे बेहतर फीडबैक मिलेगा जैसे कि आपने इंट्रोडक्शंस में और वहाँ पे क्या क्या पॉइंट ऐड करना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि डेटा को ऐड करना होता है, या आपको पता होगा कि पॉलिटी आप लिख रहे हो, या कहीं पे आपको लगता है कि कोटेशंस को यूज करना चाहिए तो कोटेशन भी दे देते हो, है ना। तो इन सब चीजों को यहाँ पे आपका पॉइंट्स लिखा जाएगा। आप अगर आप कॉपी लिख रहे होंगे तो वहां पे आपको यहाँ पे फीडबैक दिया जाएगा, अच्छे तरीके से फीडबैक में लिख दिया जाएगा कि आपको ये सब पॉइंट ऐड करना है, ये पॉइंट आपने छोड़ दिया है। मतलब कंटेंट भी आपको वहां पे दिया जाएगा फीडबैक के रूप में। कंक्लूजन में दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से ऑप्टिमिस्टिक व्यू और किस तरह से बैलेंस अप्रोच लगाना है, फ्यूचरिस्टिक व्यू आपको रखना है ना, तो वो कंक्लूजन में रहेगा। और अगर बॉडी पार्ट तो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन को कैसे इंक्लूड करना होता है। तो ये सब तो फीडबैक में आपको मिलेगा ही। आप एक बार देख लीजिएगा, इनका मैं एक अपलोड कर दूंगा। पिछले बार जब जेपीसी मेंस का जब टेस्ट हुआ था कॉग्निजेंस 7 जेपीसी के लिए, तो इसका मैं सैंपल कॉपी यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट टाइम में। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वो जेपीसी मेंस का हम लोगों ने किसी को कॉपी चाहिए किया, वो सैंपल भी आपका यहाँ पे अपलोड रहेगा। देखिए इस कोर्स को लेने से आपको और क्या बेनिफिट हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट। आप धीरे धीरे करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा, स्टेप बाय स्टेप करके। हॉलिस्टिक अप्रोच रहेगा आपका आंसर राइटिंग डेवलप करने में, ठीक है। फ्लेक्सिबल लर्निंग रहेगा आपका, और यहाँ पे 240 क्वेश्चन तो मिलेगा ही, 240 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया चीज क्या मिलने वाला है इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपको साथ ही साथ यहाँ पे मिलेगा मेंस टेस्ट का मॉडल आंसर पीडीएफ, ये एनालिसिस मिलेगा आपको। मेन टेस्ट का आपको क्या मिलेगा, मॉडल आंसर का एनालिसिस पीडीएफ मिलने वाला है, और ये बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया जाएगा। देखिए, और अगर आपके पास मॉडल आंसर रहेगा, आपको मॉडल आंसर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको इसका क्या मिलेगा, इसका क्लासेस भी मिल जाएगा 1 आवर का, कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करना है और क्या क्या पॉइंट डालना है, क्या क्या कीवर्ड्स होना चाहिए, ये सब पॉइंट्स आपको मिलेगा। क्लासेस में भी आप रहेगा, आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो आपका स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल में अपलोड कर दिया जाएगा, और मॉडल आंसर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट है यहाँ से आकर ले आ सकते हैं, या पीडीएफ उनको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, ये अगर आपको मिलता है तो जो आपका कॉपी रहेगा, आपका जो सेल्फ कॉपी रहेगा, वो आप क्या कर सकते हैं, मॉडल आंसर से भी आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या पॉइंट लिखना चाहिए और कौन कौन सा पॉइंट ऐड करना चाहिए। क्लासेस आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे ये सब चीज बेस्ट रहेगा, कि और 2-3 पॉइंट रहेगा। किन्हीं को क्या होता है कि वीडियो फॉर्मेट में ही बहुत सारा पॉइंट याद आता है, तो वो क्लासेस का भी यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टॉपर्स का भी कॉपी अपलोड कर देंगे। जो टॉपर्स के जो कॉपी रहेंगे उनका भी कॉपी अपलोड कर देंगे कि उसने ऐसा क्या लिखा है कि उनका हाईएस्ट मार्क्स है, और आपने ऐसा क्या लिखा है कि आपका उनसे 2 या 3 नंबर, हो सकता है 5 नंबर कम आया हो। तो ये आपका क्या रहेगा ना, कंपैरिजन करने का जो पावर रहेगा, कंपेयर आप जो कर सकते हैं ना, तो इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मार्केट में या जो स्टूडेंट अगर जेपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कितने लेवल में है ये सब। तो ये आपको समझ में आएगा, कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं यहाँ पर हूँ, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, ये सब चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। और हम लोगों ने स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल में हम लोगों ने काफी बेस्ट चीज प्रोवाइड करूंगा, टॉपर्स कॉपी होगा, मॉडल आंसर होगा, और साथ ही साथ हो सके तो ये फीचर भी इंक्लूड किया जाएगा, यहाँ पे रैंकिंग भी दे दिया जाएगा। रैंकिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कि आप किस रैंक पे यहाँ पे होल्ड कर रहे हो। ओके, तो ये सब फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे जो
अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो कोर्स स्ट्रक्चर्स है और ये जो टेस्ट शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है, चलिए हम लोग एक बार टेस्ट शेड्यूल को चेक कर लेते हैं कि टेस्ट शेड्यूल किस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, ओके। सो हम लोग यहाँ से स्किप कर सकते हैं इस पॉइंट्स को, जो मैंने कहा कि जैसे की फीचर्स रिलेटेड के बारे में डिस्कस कर चुका है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे सीधा शेड्यूल पे निकलते हैं कि टेस्ट शेड्यूल क्या था, इनका किस तरह से अप्रोच लगाते हैं। और आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट में जाकर के टेस्ट शेड्यूल को। देखिए सबसे पहली बार हम लोग ने ये डिस्कस कर चुका है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस पढ़ते हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे, अभी रहने देते हैं। मॉडल आंसर विल बी प्रोवाइड, जैसे भी मैंने बताया मॉडल आंसर दिया जाएगा, ठीक ना, अपलोड कर दिया जाएगा आपका स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल में। हाँ, यहाँ पे है कि व्हेन यू विल रिसीव द एवरेटेड कॉपी, आप चेक कॉपी कब आपको मिलेगा, ये देखिए अभी डिपेंड करता है। ये क्या डिपेंड करता है कि जो 72 आवर्स यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपको जरूरी नहीं कि 72 आवर्स में ही कॉपी मिलेगा, ये हो सकता है कि आपका 48 आवर्स में भी आपको ये कॉपी आपका स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल में अपलोड कर दिया जाएगा एवरेटेड कॉपी। लेकिन मैक्सिमम आपका 3 दिन से ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगने वाला है, 72 आवर्स से ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगने वाला है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है स्टूडेंटों के बीच में, इज देयर एनी डाउट रिजॉल्विंग सेशन। बाय द वे, अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम होगी मेंस आंसर राइटिंग में, और आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं आंसर लिख रहा हूँ या मैं एफर्ट कर रहा हूँ वो सही तरीके से एक सही डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा है, तो आपको यहाँ पे टेंशन होगा। ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए क्या है, वो ऑब्वियसली आएंगे, टीचर से डिस्कस करेंगे, या उनके लिए अलग से क्लासेस रख दिया जाएगा, वो क्लासेस कर लेंगे। तो उनके लिए डाउट रिजॉल्विंग सेशन किनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए। अगर बाय द वे उनको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी क्वेश्चंस पे या एनीथिंग, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि उनके लिए वो एक दिन पहले मेल कर सकते हैं या इन्फॉर्म कर सकते हैं हमारे टीचर्स को, मेंटर को। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक गूगल मीट का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेशन रखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन पे इन लोग बच्चे को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अदरवाइज अगर पर्सनल प्रॉब्लम है या पर्सनल प्रॉब्लम है मेंस आंसर राइटिंग में, तो उनसे डायरेक्टली 10 से 15 मिनट कॉल करके उनसे बात करके फिनिश कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का सुविधा यहाँ पे दिया गया है कि डाउट रिजॉल्विंग सेशन है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात किया था टेस्ट शेड्यूल के बारे में। जो हमारा पहला टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है 10 जनवरी 2024 को हमारा पहला टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, ओके। और ये 10 जनवरी को जब हमारा पहला टेस्ट स्टार्ट होगा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द क्वेश्चन का नंबर क्या रहेगा पर डे। जैसे हम लोग डेली मेंस आंसर राइटिंग में क्या डिस्कस किया था, उसमें कि जो डेली मेंस आंसर राइटिंग में होते हैं उसमें 2 क्वेश्चंस पर डे मिलेगा, और वो पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 करके दिया गया था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और पेपर 5 और झारखंड स्पेसिफिक फ्राइडे को दिया गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा शेड्यूल दिया गया है। 10 तारीख को आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन लिखना होगा, 11 तारीख को आपको इस टॉपिक पे आंसर लिखना है, 12 तारीख को आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन लिखना है, 13 तारीख को इस टॉपिक को क्वेश्चन लिखना है। तो मैंने क्या डिस्कस किया था, नंबर ऑफ द क्वेश्चंस कितने रहेंगे। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे इसमें एक से ज्यादा टॉपिक है। पहला टेस्ट आप देख सकते हैं, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वैगनर्स कंटिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक, वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड सुनामी। इसका मतलब यह है कि मोर देन 1 टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड है। यहाँ पे आपको क्या लगता है मिनिमम क्वेश्चंस कितना होना चाहिए? मिनिमम क्वेश्चंस तो एक रखा ही गया है अगर सिंगल टॉपिक हो तो, लेकिन यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, टॉपिक भी बड़ा है और कॉम्प्लेक्सिटी भी काफी ज्यादा, इसलिए यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आप वहीं पे जाइएगा तो छोटा टॉपिक अगर होगा, जैसे कि मान के देखिए ये टॉपिक आइसोलेशन हीट्स बजट ऑफ द अर्थ, जब 14 जनवरी को जब ये टेस्ट होगा, अब ये एक टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस क्या दिया जाएगा, ऑब्वियसली इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन मिलेगा, तो मिनिमम क्वेश्चन आपको एक तो दिया ही जाएगा, वो है इस पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस है वो वेरी करेगा 1 से लेके 3 तक, लेकिन एवरेज आपका 2 क्वेश्चन तो मिलने ही वाला है यहाँ पे, ये फिक्स है। अगर कुछ टॉपिक क्या होता है ना, काफी ज्यादा इरिलेवेंट होते हैं, जो जेपीएससी मेंस को उसमें फोकस भी नहीं रहता है उस क्वेश्चंस पे कि ये क्वेश्चंस आने वाला है, तो उस पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, उस पे एक क्वेश्चन दे करके हम लोग छोड़ देते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, और अगर आपको लगता है कि हो सकता है कि क्वेश्चन अगर से पूछ दे तो आपका प्रैक्टिस भी इसमें रहेगा, तो ये बेस्ट अप्रोच यहाँ पर होता है। और इसमें क्या खासियत देखने को मिला है कि अगर आप यहाँ पे दे रहे हो टेस्ट, तो 2-3 चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि आप जैसे कि पेपर उठाए हो, यहाँ पे जो टॉपिक आपको दिया गया है, यहाँ पे
टॉपिक दिया है फिजिकल ज्योग्राफी जनरल प्रिंसिपल। तो सोचिए आपका 10 दिन में फिजिकल ज्योग्राफी जनरल प्रिंसिपल आपका कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक में। 10 डेज में क्या हो रहा है आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें क्या है आपको मॉडल आंसर तो मिल ही रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना कि इस टॉपिक को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप पढ़ रहे हो इस टॉपिक को पढ़ने में आपको टाइम मिलेगा हार्डली 4 आवर्स से 5 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं, या 3 आवर्स भी लग सकते हैं। जैसे इस टॉपिक में कितना घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, 2 आवर्स पढ़ लो, क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर लिख दो, अपलोड कर दो। इससे क्या होगा आपको क्वेश्चंस भी मिल गया, आंसर भी लिख दिया आपने, आपको मॉडल आंसर भी मिल गया, टॉपर से कॉपी भी मिल गई, आपका नोट्स भी तैयार हो गया। अगर डे टू डे अगर आप इस से प्रैक्टिस करते रहोगे, इसमें क्या है कि आपका साथ ही साथ यहाँ पे क्या प्रिपरेशन हो रहा है, आपका यहाँ पे मेंस का प्रिपरेशन तो हो रहा है। और मेंस का प्रिपरेशन आपने यहाँ पे क्या देखा कि 3 घंटे अगर आप रेगुलर बेसिस पे लगा रहे हो 3 आवर्स ऑन डेली बेसिस पे, तो आपको क्या मिल रहा है, आपका नोट्स भी यहाँ पे तैयार हो जा रहा है। नोट्स भी तैयार हो रहा है और नोट्स क्या है आपका इफेक्टिव वे टू तैयार हो रहा है, क्योंकि आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे गलती लिखा है, मॉडल आंसर भी मिल रहा है, टॉपर से कॉपी भी देख रहे हो, सब एक साथ आपको यहाँ पे मिलते चल जा रहा है। तो इसलिए ये कोर्स काफी ज्यादा बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो वर्किंग पर्सन है और जिनके लिए एक से ज्यादा काम होंगे, जैसे कि जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनके लिए भी बेनिफिट हो सकता है ये कोर्स। 3 to 4 आवर्स अपना पढ़ के जेपीएससी का भी साइड से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ये जो कोर्स है आपका कब खत्म होने वाला है। ये जो कोर्स है आपका खत्म होने वाला है 145 टेस्ट में 10 जून 2024, मतलब 5 मंथ में खत्म होगा। अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्या है कि कोर्स को लेट से ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोर्स को लेट से ज्वाइन कर रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कोर्स का वैलिडिटी आपका रहेगा 10 जनवरी 2025 तक ये वैलिड रहेगा। अगर एग्जाम आपका मेंस का एग्जाम अक्टूबर नवंबर तक हो जाता है 11th जेपीसी का, तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा इनका 10 जनवरी तक, है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पे देखना होगा। और देखिए यहाँ पे जो कोर्स को डिजाइन किया गया है आपका देख सकते हैं, यहाँ पे झारखंड स्पेसिफिक के लिए अलग से टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। पेपर 5 में द इकोनॉमिक्स ऑफ झारखंड और ज्योग्राफी ऑफ झारखंड आपको दिया गया है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। चलिए ये तो हुआ आपका मेन इंटेंसिव प्रोग्राम का जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने बोला था एक और कोर्स हम लोग यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और उस कोर्स का नाम क्या है, यहाँ पे आप जा सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज में जाइए, ठीक है। आप हिंदी और इंग्लिश को चूज कर सकते हैं, मैं हिंदी को भी चूज कर रहा हूँ, अभी मैंने इंग्लिश को लिया था, अभी मैं हिंदी को ले लेता हूँ। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंस टेस्ट सीरीज, जो भी मैंने बोला था इंग्लिश में भी मेंस टेस्ट सीरीज का है। तो आप यहाँ पे जब जाइएगा तो आपको क्या क्या मिलने वाला है इस टेस्ट में वो चीज मैं बताता हूँ, और क्या डिफरेंसेस है मेंस इंटेंसिव प्रोग्राम में और मेंस का टेस्ट सीरीज में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 जनवरी 2024 से ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, मतलब 4 जनवरी से। और ये मोड ऑनलाइन भी है प्लस ये ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन के लिए आ जाएंगे, हिंदी मीडियम के लिए भी कोर्स में तक शुरू होने तक तारीख से 1 वर्ष तक, मतलब 5 जनवरी 2025 तक ही अवेलेबल है। टोटल टेस्ट इसमें कितना रहेगा 24। और ये जो जेपीएससी का जो मेंस टेस्ट सीरीज है, ये मेंस टेस्ट सीरीज है, ये सेम पैटर्न पे लाई करेगा जिस तरीके से आपका जेपीएससी का एक्चुअल मेंस का एग्जाम होता है। और आपको पता है एक्चुअल मेंस एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 होता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होते हैं 4 होते हैं, और ये कंपलसरी है। और ये भी 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका वैकल्पिक क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चंस रहते हैं। 8 में से आपको 4 क्वेश्चन चूज करना पड़ता है। तो ये बेनिफिट है, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा क्वेश्चन को चूज करते हो, कौन सा क्वेश्चन को लिखते हो। देखिए इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 24 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से आपका 8 फंडामेंटल टॉपिक वाइज टेस्ट होगा और 8 एडवांस टॉपिक वाइज टेस्ट होगा और एक आपका 8 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखिए फंडामेंटल और एडवांस में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल कहने का मतलब ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपका कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, स्टैटिक पोर्शंस को बिल्ड करने वाला है। जबकि एडवांस टॉपिक कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ डायनेमिक अप्रोच भी लगाना पड़ेगा, डायनेमिक टाइप के क्वेश्चंस भी दिया जाएगा।
और यहाँ पे मल्टी सब्जेक्ट या बोल सकते हैं कि इस जब एडवांस टॉपिक में घुसा जाएगा तो यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी चैप्टर को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, मतलब 1 से 2 चैप्टर को भी यहाँ पे इंक्लूड करके क्वेश्चंस का फॉर्मेटिंग किया जाएगा, ताकि अगर जेपीसी मेंस का अगर क्वेश्चंस आता है, जैसे आपने देखा होगा 7th जेपीसी का जब पॉलिटिकल जब क्वेश्चंस आया हुआ था तो थोड़ा सा डायनेमिक क्वेश्चंस था, मैक्सिमम तो वहां पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन तो आया था 7th जेपीसी में, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप देख सकते हैं थोड़ा डायनेमिक था। डायनेमिक क्वेश्चन करने मतलब क्या, प्लस वहां पे करंट अफेयर भी इंक्लूड था और करंट अफेयर को भी वहां पे इंक्लूड करके बनाना होता है। अब ये गारंटी नहीं कर सकते कि 11th जेपीसी तो सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पे क्वेश्चन देगा, हाँ दे सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th जेपीसी क्या है, स्टैटिक पोर्शन पे क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि आपने देखा था विटामिन पे क्वेश्चन पूछ दिया था, दिस इज द स्टैटिक पार्ट। लेकिन अगर इसको क्वेश्चन पूछना ही होगा तो विटामिन से रिलेट कर सकता है करंट अफेयर को। रिलेट करने का मतलब क्या है कि अभी जो डिजीजेज मिल रही है या जिस तरह का डिजीज हुआ है कोविड-19 से केसेस का, यहाँ पे एक डायनेमिक और करंट अफेयर क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकता है, तो क्वेश्चन करने में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे एडवांस टॉपिक वाइज को इस तरीके से सेग्रेगेट किया गया है ताकि स्टूडेंट फंडामेंटल प्रिपरेशन के साथ साथ वो अपना एडवांस प्रिपरेशन भी कर सके। और ये 8 4 लीड टेस्ट क्या होगा आपका, ये पेपर 3 का अलग से नहीं हो जाएगा टेस्ट, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6, जिस तरह से आपका जेपीसी एग्जाम में टेस्ट होता है। और जो 16 आपका सेक्शनल टेस्ट दिया गया है, सेक्शनल टेस्ट का मतलब मैं जब टेस्ट शेड्यूल दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा 16 का सेक्शनल टेस्ट क्या होता है। एंड 8 फुल लीड टेस्ट भी यहाँ पे दिया गया है जो डिट्टो जेपीसी मेंस की तरह होगा। यहाँ पे क्या मॉडल आंसर मिलेगा, जैसे कि अभी हमने देखा मेंस इंटेंसिव प्रोग्राम में क्या था, मॉडल आंसर दिया गया था, यहाँ पे मॉडल आंसर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी टेस्ट का वीडियो क्लासेस नहीं दिया जाएगा, वीडियो क्लासेस नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेंस इंटेंसिव प्रोग्राम में क्या था आपका, वहां पे वीडियो क्लासेस का बात किया गया था, वहां पे वीडियो का बात नहीं, वहां पे दिया ही जाएगा, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोविजन यहाँ पे नहीं डाला गया है कि आपको यहाँ पे वीडियो क्लासेस दिया जाएगा, क्योंकि देखिए अब 4 क्वेश्चन लिख लो दे दिया, मतलब इसमें दे दिया, अगर ये जो उनके लिए तो काफी अच्छा है। ये तो मतलब स्टार्टिंग के लिए फाउंडेशन से एडवांस बनने के लिए आपका मेंस इंटेंसिव प्रोग्राम है। इसमें क्या है, ऑलरेडी वेटनरी पर्सन होते हैं जो 3 से 4 अटेम्प्ट दे दिए होते हैं या 2 अटेम्प्ट भी दे देते हैं, यहाँ पे उनके लिए बेनिफिट हो जाता है, ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं, उनको लगता है कि मुझे 3 आवर्स में अपना स्ट्रक्चर चेक करना है, अपना टाइम को देखना है कि मैं टाइम पे यहाँ पे लिख पा रहा हूँ तो लिख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे वीडियो क्लासेस नहीं मिलेगा। लेकिन बाय द वे अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, अगर मोर देन 5 स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होता है कि सर मुझे यहाँ पे वीडियो क्लासेस चाहिए इनका, तो इनका वीडियो क्लासेस आपका स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल में अपलोड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर ऑफलाइन स्टूडेंट को लगता है कि सर इनका एक बार एक सेशन ले लिया जाए मेंस टेस्ट सीरीज का, ये पहला टेस्ट 1 का सेशन ले लिया जाए कि टेस्ट 1 का जो क्वेश्चन उसका डिस्कशन किया जाए, तो उनका डिस्कशन भी यहाँ पे हो जाएगा अगर स्टूडेंट का डिमांड होगा तो। लेकिन मेंस इंटेंसिव प्रोग्राम आपको क्वेश्चंस का एनालिसिस मिलेगा, आंसर का एनालिसिस मिलने वाला है अच्छे तरीके से। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए। अब टेस्ट शेड्यूल के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, क्लिक हियर टू डाउनलोड जेपीसी आंसर बुकलेट पेज भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो और आपको उस तरह का आंसर बुकलेट भी मिलेगा। देखिए जेपीसी डेली मेंस राइटर के लिए आपको टेस्ट वाला भी मिल जाएगा, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना होता है, तो ये फॉर्मेट में आपको लिख करके अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन। और चलिए चलते हैं टेस्ट इनका टेस्ट शेड्यूल पे चेक करते हैं क्या है टेस्ट शेड्यूल। देखिए ये चीज तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे अभी डिस्कशन नहीं करते हैं, है ना, इस पे तो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो इस पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे चलते हैं टेस्ट पे क्या क्या मिलने वाला है। हाँ यहाँ पे जो आपका इवोल्यूशन होगा और जो कॉपी मिलने वाला है, ये याद रखिएगा, जो भी कॉपी आपको यहाँ पे मिलेगा रिलेटिव कॉपी, तो उनको कितने दिन में यहाँ पे कॉपी चेक करके, मतलब जो देखिए मेंस इंटेंसिव प्रोग्राम में आपको मिल जाता था 72 आवर्स के अंदर आपको चेक कॉपी अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन मेंस टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है, जो कॉपी है आपका 10 to 14 डेज चला जाएगा, मतलब आपका 10 to 14 डेज में आपका कॉपी अपलोड कर दिया जाएगा ऑनलाइन, मतलब स्टूडेंट लोग पढ़ना, और जो ऑफलाइन स्टूडेंट है वो अपना सेंटर में आकर के अपना कॉपी को रिसीव कर सकते हैं। अब रही बात, आप देख सकते हैं पीटीसी चौक मॉल कॉलोनी गली नंबर 2 हजारीबाग में आके यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। ये देखिए पहला टेस्ट आपका स्टार्ट होने वाला है 4 जनवरी को, और ये आपका कौन सा टेस्ट है, ये फंडामेंटल टेस्ट है। और यहाँ पे आपको टॉपिक दे दिया गया है भौतिक, भूगोल एंड
सामान्य सिद्धांत के बारे में यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है, ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा और इस टॉपिक को पढ़ करके आपको टेस्ट देना होगा। और ये टेस्ट अगर आप दे दोगे तो 10 या 14 दिन के अंदर में आपको यहाँ पे क्या होगा, चेक कॉपी मिल जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं टेस्ट 1 हो गया आपका, टेस्ट 2 हो गया, आपको टॉपिक भी डिसाइड कर दिया गया, साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को। अगर ये टॉपिक दिया गया है तो एनसीईआरटी आधुनिक भारत बिपिन चंद्र